राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई फिरता है पीछे की आपने जो है वीडियो देखी और उस महापंचायत में एक महिला का मामला भी आया, जो कि भाई वो महिला अपना हाथ दिखा रही है, ब्लड जो है उसके हाथ से निकल रहा है और आपने देखा होगा किस तरह से वो रो रही है। रवि आजाद ने कहा है कि इसको जो है साजिश के तहत भेजा गया है। मेरे साथ महिला वकील है, महिलाएं वो थी, तो देखेंगे इसमें महिला वकील का क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप ज्यादातर महिला की आवाज उठाते हो? हाँ जी, मैं पीड़ित और शोषितों की जो आवाज है उनको बुलंद करती हूँ और महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई को मैं लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। जी बात करें मैम महापंचायत की, उसमें आपने देखा एक महिला जो है बैठी है, उसका साथ में जो है एक जना वो कपिन खतरा है। तो जी इसका पीछे क्या कहना है, क्या कुछ मनसा थी, क्या कहोगे? जो ये महापंचायत हुई थी, सतगामा ने जो महापंचायत बुलाई थी, इसके अंदर सबसे पहले तो सार्वजनिक स्थान पर कोई भी धूम्रपान करना अवैध है, इसकी हमें हाईकोर्ट भी परमिशन नहीं देता। और जो आपने देखा होगा इस तो जी एक नु बताया गया भाईचारा का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है जी, इसको हम सार्वजनिक स्थान पर रख के थोड़ी पी सकते हैं। अब आपने ये महापंचायत देखी थी, महापंचायत के अंदर वो लेडीज भी बैठी हुई है, अन्य भी बैठे हुए हैं, रवि आजाद जी भी बैठे, रवि आजाद भी उसमें हुक्का की घूंट भर रहे हैं। और जो वे सुरेंद्र जी थे, वो क्या है मेरे को नहीं पता इस बात का, वो एक आदमी आया और उसके ऐसे करके उस हुक्का की घूंट भरने लग गया और उसका जो लेडीज थी, पुष्पा नाम बताया जा रहा है, सुई की वो लेडीज है, जुई की लेडीज है, उसके गाल से गाल मिला करके वो हुक्का की घूंट भरने लग रहा। तो ये कहाँ तक उचित है ये बताओ? हुक्का जरूरी है कि महिलाओं का मान सम्मान जरूरी है? उसने तो महिलाओं का, महापंचायत के अंदर उसने महिलाओं का मान सम्मान नहीं किया। रवि आजाद का कहना है कि इसके ऊपर वो महिला ये भी कह सकती थी जी आप क्या कर रहे हो, मतलब जो पब्लिक बैठी थी, जो पंचायत बैठी थी, उन तक भी कह सकती थी देखो जी मेरे लिए गलत हो रहा है, मारना जरूरी था जी। आप एक बात बताओ, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उस महिला ने नहीं कहा? नहीं तो मैं नहीं कर रहा, ये रवि आजाद ने बोला है। जो रवि आजाद ने बोला है, कोई भी लेडीज हो, मैं लेडीजों की आवाज को बुलंद करती हूँ। और उस महिला ने कहा भी होगा भाई आप ये जो घुमा रहा है आप होका ना पियो थोड़ी देर, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी, जो उस आदमी की अटेंशन थी, वो अटेंशन ही गलत थी। ये भी तो हम कह सकते हैं भाई, सरेआम महापंचायत के अंदर लेडीज को छेड़ रहा है वो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और विभिन्न धाराओं के अंदर उसके अंदर उस पर कार्रवाई होगी। और मैं उस लेडीज को कहना चाहती हूँ, यदि वो हमारे पास आती है तो उसका केस हम लड़ने के लिए तैयार है और उस पर विभिन्न धाराएं लगा करके उनको अरेस्ट करवाने का काम करेंगे। क्योंकि महापंचायतों के अंदर, आप महापंचायत के अंदर जा रहे हो तो वहां पर महापंचायत की इतने जो सेंसिटिव मामले के अंदर पूरा हरियाणा में ये केस वायरल हो रहा है भाई। एक जो है शेड्यूल कास्ट की लड़की के ऊपर छेड़खानी का, किडनैपिंग का, अपहरण का, SC/ST एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो रहा है। उसके प्रति जो है वो महापंचायत बुलाई गई थी, महापंचायत बुलाई गई, उसमें ओक्का पीने लग रहे वो कोई इंजॉय करने का स्थान नहीं था, ये गंभीर मामला था, वहां ओक्का तो रखने का ही वो नहीं था। सबसे पहले तो उन लोगों ने यही गलती कर दी कि वहां पर हुक्का रख दिया, हुक्के के घूंट भरे हुए तो एंजॉय करने जा रहे थे, महापंचायत थोड़ी थी, इसको महापंचायत का रूप नहीं दे सकते। महिलाओं का जब इतनी भरी महापंचायत के अंदर मान सम्मान नहीं है तो अन्य स्थान पर कैसे होगा उनका मान सम्मान? रवि आजाद ने ये भी कहा है कि मैंने पहले बताया को नहीं, वो मेरे भी कुछ कह रही थी, वो महिला उसको भी उल्ट सुल्ट बोल रही थी रवि आजाद को। अब ये बातें तो देखो, हम तो ये क्या बताएं कि भाई रवि आजाद को भी उसने कुछ कहा या नहीं कहा। यदि उसने कहा तो उसने खड़े होके कहना भी चाहिए था भाई ये लेडीज मेरे को कुछ कुछ कह रही है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उस महिला ने उसके ऊपर थप्पड़ लगाए हैं उस पुरुष के ऊपर जो उसके ऊपर से हुक्का पी रहा था, तब उसने ये बात उजागर करी है भाई ये मेरे को भी कुछ कुछ कह रही थी। अरे आप उसी टाइम बिठा कर सुलझा लेते उस मामले को। जब उसने थप्पड़, आप के मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, सर्व समाज की महिलाएं
हमारे लिए मान सम्मान के योग्य है। हम सर्व समाज की महिलाओं का प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आमजन को उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसका अपमान करें, चाहे वो किसी भी समाज की हो। थी तो बाण बेटी, किसी की तो वो बेटी भी थी, किसी की बहू भी थी। कोई भी आदमी इस तरह से यदि उसके ऊपर से हाथ करके गाल से गाल मिला करके हुक्का की घूंट भर रहा है तो ये क्या गलत नहीं है। पूरे महापंचायत में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और कुछ लोग कमेंट्स में भी करते हैं, आपने कमेंट्स भी देखे होंगे, बोले कि महिलाओं का उस महापंचायत के अंदर क्या काम, बोले लेडीज क्यों गई उस महापंचायत में। अरे आज हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दे रखा है, संविधान के अंदर महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। आज महिलाएं चांद पर चली गई तो क्या हम पंचायत के अंदर नहीं जा सकते? आज मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, कोर्ट में अदालतों में जो वो होते हैं केस होते हैं उनको मैं बेझिझक होकर लड़ती हूँ। किसकी बदौलत लड़ती हूँ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत लड़ती हूँ। क्या इसका मतलब मेरे सामने यदि कोई जेंट्स एडवोकेट आ गया तो क्या मैं उस केस को नहीं लड़ूंगी? लड़ूंगी मैं, क्योंकि हमें हक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चलने की हमें संविधान के अंदर ताकत देके गए हैं, अधिकार देके गए हैं। तो पंचायतों के अंदर महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? एक महिला की बात पीड़ित पक्ष को उसमें बार बार उजागर कराया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को लेकर आओ, पीड़ित पक्ष को लेकर आओ। पीड़ित पक्ष को कैसे लेकर आओगे? हाईकोर्ट की भी इसकी अनुमति नहीं देता कि पीड़ित पक्ष को आप उजागर करो। नहीं तो लड़की का नाम, लड़की किस कॉलेज में पढ़ती है, किस जगह पर रहती है, ये हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते किसी भी पंचायत के अंदर। और वो बार बार, एक लेडीज का आपने वक्तव्य देखा होगा, वो बार बार कह रही है बोले झूठा मुकदमा लगाया जा, झूठा मुकदमा। कोई भी अपनी बहन बेटी के ऊपर इस तरह के मुकदमे नहीं लगाएगा। सबसे पहले अब ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई 45 लाख रुपए का इसके ऊपर गमन है। आप लोगों ने उसको सबूत ले के दो, पुलिस करेगी इसकी निष्पक्ष जांच। कोई भी पुरुष, कोई भी अपनी बहन बेटी को आगे नहीं लेके आएगा इन चीजों में। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और जो ये झूठा जो ये कह रहे हैं बार बार करके, अब भाई उसने झूठा मुकदमा दर्ज किया है, अरे अपनी बहन बेटियों को कोई अदालतों में नहीं लेकर आएगा, कोई अपनी पगड़ी को नहीं उछाड़ेगा। जब इज्जत ही चली गई तो क्या करेंगे उन पैसों का? उन पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसा तो आज है, कल ना होगा। लेकिन ये बात भाई कि फलाने की लड़की के साथ उस दिन ये केस हुआ था और ये बात उछड़ी थी, ये आने वाली पीढ़ियों तक याद रहती है। इस चीज को हमें देखना चाहिए। कोई भी अपनी बहन बेटी की इज्जत को ऐसे नहीं उछाड़ता, कहीं ना कुछ ना कुछ तो बात है ही। और इसकी जो है पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा। हम लोग भी, पूरा समाज यही चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसना नहीं चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। धन्यवाद जी। फिलहाल जो है अपना भाई वकील साहब को सुना, और जो बहन उस महापंचायत में गई थी जिसके साथ ये सब घटना हुई, तो वो बहन, मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, मेरे तो जो है संपर्क करके अगर चैनल पर आके बताना चाहे उस दिन क्या हुआ था, क्या मामला था, तो उसकी बात भी मैं सुनने खातर तैयार हूं। और सुनीता गोलपुरियानु कही है, वो महिला मेरे पास आए और मारती बतावे कि यो मामला था, अगर केस करना चाहे तो उसका केस भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं।